आप सुन रहे हैं किताब कहानी। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। हमारी ये वीडियो आपको ऐसी जगह की मालूमात फराहम करेगी जो बहुत हैरत अंगीज़ और अनोखी है। तो चलिए तैयार हो जाइए। आखिर क्या चीज़ किसी मुल्क को देव कामत यानी एक जाइंट बनाती है? क्या ये सिर्फ उसका साइज होता है, या उसकी मईशत, या फिर उसके लोग? आज हम बात करें हैं मगरबी अफ्रीका के एक ऐसे ही मुल्क नाइजीरिया की, जिसे अक्सर अफ्रीका का देव कामत मुल्क कहा जाता है। सबसे पहले जरा इस पैमाने को देखें। 23 करोड़ से ज्यादा लोग। ये नाइजीरिया को न सिर्फ अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाता है, बल्कि दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क भी। सोचिए, ये एक इतनी बड़ी तादाद है जो मुल्क के हर पहलू पर असर डालती है। तो ये जो लक़ब है अफ्रीका का देव कामत मुल्क, ये सिर्फ आबादी की बात नहीं है, ये इसके माशी वज़न और पूरे बरे-आज़म पर इसके असर और रसूख को भी ज़ाहिर करता है। आइए देखते हैं कि इस लक़ब के पीछे असल में है क्या, इसकी ताकत क्या है, इसके तज़ादात क्या हैं और इसका मुस्तक़बिल कैसा हो सकता है। नाइजीरिया के आज को समझना होना तो उसके माजी को देखना बहुत ज़रूरी है। जदीद नाइजीरिया कोई कुदरती तौर पर उभरने वाली कदीम सल्तनत नहीं है, बल्कि ये नौआबादियाती दौर की पैदावार है और इसकी बुनियादें तनाज़ात में रखी गई हैं। ये टाइमलाइन इस मुश्किल सफ़र की पूरी कहानी बताती है। देखें, 1914 में बरतानिया ने दो बिल्कुल मुख्तलिफ खित्तों, शुमाल और जनूब को बस अपनी इंतज़ामी सहूलत के लिए जोड़ दिया। 1960 में आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ये इत्तेहाद शुरू से ही बहुत नाजुक था। सिर्फ 7 साल बाद मुल्क बियाफ्रा की अलहदगी पर एक ऐसी तबाहकुन खाना जंगी का शिकार हुआ जिसमें 10 लाख से ज़्यादा जानें गईं। इसके बाद तकरीबन 30 साल तक फौजी बगावतों और आमरीत का एक लंबा तारीख दौर चला, यहाँ तक कि 1999 में जाकर जमहूरियत बहाल हुई। यही वो तारीखी विरसा है जो आज के नाइजीरिया की सियासत और समाज की बुनियाद है। अब आते हैं नाइजीरिया की मईशियत की तरफ, जो तज़ादात से भरी एक दिलचस्प कहानी है। इसके दो अहम इंजन हैं, एक तरफ इसके लोग और दूसरी तरफ इसका तेल, और यहीं से मुल्क का सबसे बड़ा माशी तज़ाद सामने आता है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नाइजीरिया सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक कसीरुल कौमी रियासत है। यहाँ 250 से ज़्यादा नस्ली ग्रोह आबाद हैं। ये चार्ट 3 सबसे बड़े ग्रोहों को दिखाता है: शुमाल में हाउसा, मगरिब में योरुबा और मशरिक में इग्बो। यही तनव्वुर मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है, जो इसे एक मुतहर्रिक सकाफत और बेपनाह इंसानी सलाहियतों से नवाजता है। और अब आते हैं कहानी के दूसरे और ज़्यादा चौंका देने वाले रुख पर। ये नंबर देखें, 80%। हुकूमती आमदनी का तकरीबन इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आता है, और वो है तेल। ये एक ऐसी हकीकत है जो मुल्क के शदीद माशी निसार को ज़ाहिर करती है। तो देखें, यहाँ तज़ाद बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ नाइजीरिया की सबसे बड़ी दौलत उसके लोग हैं, एक बहुत बड़ी नौजवान और मुतहर्रिक आबादी, और दूसरी तरफ उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है एक ही चीज़ पर इन्हिसार, यानी तेल, जिसकी कीमतें आलमी मंडी में मुसलसल ऊपर नीचे होती रहती हैं। यही इस मुल्क की मौशी कहानी का मरकज़ी नुक्ता है। लेकिन नाइजीरिया की कहानी सिर्फ तेल और सियासत की नहीं है। इसका जो असल असर है ना दुनिया पर, वो इसकी सकाफत में नज़र आता है। आइए इसकी धमाका खेज सॉफ्ट पावर पर एक नज़र डालते हैं। दूसरा नंबर, जानते हैं ये क्या है? ये है नॉलीवुड, यानी नाइजीरिया की फिल्म इंडस्ट्री की आलमी दर्जाबंदी, सालाना बनने वाली फिल्मों की तादाद के लिहाज से। जी हाँ, ये हॉलीवुड से भी आगे और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ये सिर्फ तफरी नहीं है, ये एक सकाफती इनकलाब है जो अफ्रीका को अपनी कहानियाँ अपनी ज़ुबान में दुनिया को सुनाने का मौका दे रहा है। और बात सिर्फ फिल्मों तक नहीं रुकती। आफ्रोबीट्स मौसीकी को देखें, बर्ना बॉय जैसे सितारे पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। अदब में वोले सोयंका जैसे नोबल इनाम याफ्ता अदीब हैं। फैशन हो या खेल, नाइजीरियन टैलेंट आलमी सतह पर अपनी पहचान बना रहा है। और ये इक़्तिबास इसी बात की तस्दीक करता है कि नॉलीवुड सिर्फ एक सकाफती रुझान नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी मुआशी कुव्वत है जो पूरे बर्रे-काज़म पर अपना असर रखती है। तो आज का नाइजीरिया कहाँ खड़ा है?
یہ تو سچ ہے کہ ملک کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اس کے مستقبل کی سب سے بڑی امید بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ ان چیلنجز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈیٹا ملک کو درپیش سنگین سیکیورٹی مسائل کو ظاہر کرتا ہے۔ شمال مشرق میں بوکو حرام اور ISWAP یعنی اسلامک اسٹیٹ آن ویسٹ افریقہ پروونس جیسی انتہا پسند تنظیموں سے لے کر ملک بھر میں پولیس تشدد اور جرائم تک تشدد ایک تلخ حقیقت ہے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود نائجیریا کے پاس ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا اثاثہ ہے جو اس کے مستقبل کی کنجی ثابت ہو سکتا ہے، ایک ایسی طاقت جو ان تمام مسائل پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور وہ اثاثہ ہے یہ نمبر 18.4 سال۔ یہ نائجیریا کی آبادی کی اوسط عمر ہے۔ سوچئے، یہ دنیا کی سب سے نوجوان آبادیوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں، بلکہ یہ توانائی، جدت اور صلاحیت کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہے۔ یہی نائجیریا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، نائجیریا کی کہانی تضادات کی کہانی ہے۔ ایک طرف بے پناہ انسانی صلاحیت اور دوسری طرف گہرے ساختی چیلنجز۔ کیا اس کی نوجوان نسل، اس کی متحرک ثقافت اور اس کی لچک اسے حقیقی معنوں میں 21ویں صدی کا دیوقامت ملک بننے میں مدد دے سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب نہ صرف افریقہ بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کو تشکیل دے گا۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔